हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेयर मार्केट के बारे में और समझेंगे कि बेयर मार्केट में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें एंड सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें। एंड साथ में हम ये भी समझेंगे कि दो पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर और ट्रेडर, इन्हें बेयर मार्केट में क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बेयर मार्केट का एक मिथ बर्स्ट करते हैं। अभी जो रीसेंट वाला क्रैश था, दैट वाज कोविड 2020 का क्रैश, जहां पर मार्केट 38% से गिर गई, वो भी सिर्फ एक ही महीने में। लेकिन उतनी ही जल्दी रिकवर भी हो गई एंड इसे हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। बट हर बेयर मार्केट की फॉल के बाद वी शेप रिकवरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए क्रैश के कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं और समझते हैं। जब 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वो फॉल 38% थी, जिसको रिकवर होने में 500 डेज लगे। .com बर्स्ट में 52% फॉल को 975 डेज की रिकवरी लगी, तो वहीं सब प्राइम क्राइसिस में 60% फॉल को 700 डेज लगे टू रिकवर। कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग में 30% की फॉल को 800 डेज लगे, तो वहीं स्टॉक सेल ऑफ में 25% फॉल को 600 डेज। एंड लास्ट में जब कोविड क्रैश आया, जहां पर फॉल 38% का था, तो वो रिकवरी हुई सिर्फ और सिर्फ 200 डेज, यानी कि 6 से 7 महीनों में। तो इसी की वजह से जब कोविड क्रैश के बाद न्यू इन्वेस्टर्स आए, उनके लिए एक नया सच बन गया कि हर बेयर मार्केट के बाद वी शेप रिकवरी ही होती है, बट ऐसा नहीं है। जब मार्केट में कोई भी क्राइसिस आती है, तब तो मार्केट बेयर फेज में जाती ही है, लेकिन कई बार बिना क्राइसिस के भी मार्केट बेयर फेज में जाती है। जैसे कुदरत का नियम है, दिन है तो रात होगी ही, वैसे ही जब भी कभी बुल फेज आता है, उसके बाद बेयर फेज भी आएगा ही। अब हम बात करते हैं इस बेयर फेज के कुछ पैटर्न्स की, जिससे पता चलता है कि हम एक्चुअली एक बेयर फेज में एंटर कर चुके हैं। बेयर फेज के टाइम पे पूरा सेंटिमेंट वीक होता है। अगर कोई अच्छी न्यूज आती भी है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं मिलता, यानी कि मार्केट्स उस पर पॉजिटिव रिएक्शन शो नहीं करते। ऐसा लगता है दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सब खत्म होने लगता है। ऊपर से वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और तो और जब भी मार्केट थोड़ा सा रिकवर करती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है, इमीडिएटली उसके बाद एक सेल ऑफ भी आ जाता है। और तो और मार्केट और स्टॉक्स लोअर लोज टच करती है। तो ऐसे बेयर मार्केट में एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि हर इंडिविजुअल के लिए एक ही सोल्यूशन नहीं हो सकता। हालांकि सबका गोल यही है कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ जनरेट करें। तो सबसे पहले तो हमें एज अ पर्सनालिटी अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि वो सोल्यूशन हम पे अप्लाई कर सके। पर्सनालिटी मतलब कि या तो आप एक ट्रेडर हो स्टॉक मार्केट में, या फिर आप इन्वेस्टर हो। तो चलिए सबसे पहले इन्वेस्टर से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ऐसे बेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, जो SIP के जरिए मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। पता नहीं क्यों, पर बेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक यही लोग करते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि SIP के जरिए हम एक्चुअली मार्केट साइकिल के मूवमेंट्स का बेनिफिट लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट नीचे जाएगी, तो SIPs एक्चुअली हमें एवरेजिंग करने में हेल्प करती हैं। तो फिर बेयर मार्केट में हम इसका पर्पस क्यों भूल जाते हैं? मार्केट्स इवेंचुअली रिकवर हो ही जाएंगी, बेशक थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपनी SIPs ब्रेक नहीं करनी चाहिए। और तो और अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, तो ऐसे समय में उसे भी इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो बेयर मार्केट के टाइम पे जो इमोशन एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कंट्रोल करना है, वो ये है कि आपको ओवरथिंक और पैनिक नहीं करना। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इन्वेस्टर की, जो कि है लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर। आप किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि आपने उस स्टॉक की अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस की है, आपने एक थीसिस बनाई है, जिसकी वजह से आपका कन्विक्शन उस स्टॉक पे बहुत स्ट्रांग है, और आपको ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में उसका एक्सपेंशन ग्रोथ भी काफी अच्छा है। तो फिर बेयर मार्केट के टाइम पर आप ऐसे स्टॉक के लिए अपनी कन्विक्शन को लूज क्यों करते हो? देखो, जब भी मार्केट नीचे जाती है, तो कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या बुरा, सभी के सभी नीचे गिरते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्टॉक्स के अंडरलाइंग बिजनेस भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त खराब है।
तो ऐसे में अगर आपके फंडामेंटल एनालिसिस की थीसिस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो बेयर मार्केट में ऐसे स्टॉक्स को सेल करने के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर आप अपना कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन उस स्टॉक पे लूज करते हो, इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में एंटर करते समय आपने अच्छे से उसकी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करी। और अगर आप जानना चाहते हो कि एक स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, तो आप वार्सिटी की वेबसाइट पर जाकर फंडामेंटल एनालिसिस के मॉड्यूल को गो थ्रू कर सकते हो। तो एक बेयर मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर को अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है और क्या चीजों का ध्यान रखना है, चलिए समझते हैं। आप किसी भी स्टॉक में तब तक इन्वेस्टेड रहोगे जब तक उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाते या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस ब्रेक नहीं हो जाती, फिर चाहे वो बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट। दूसरी चीज, बेयर मार्केट में इतना फियर और पैनिक होता है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ही नहीं पाते। ये बेयर मार्केट ही होती है जहां पर आप स्टॉक्स को उनकी फेयर वैल्यूएशंस पर ढूंढ सकते हो और उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो बेयर मार्केट में forget about fear and panic and look for opportunities। एंड तीसरा, अगर आपको इस बेयर मार्केट में अच्छी वैल्यूएशन वाली स्टॉक्स मिल जाते हैं तो पहली बात तो आपके पास फंड्स होने चाहिए सो दैट आप इन्वेस्ट कर सको। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस फंड्स को इन्वेस्ट करने की बेयर मार्केट में हिम्मत होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रेडर्स की, एंड ट्रेडर्स में सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी पोजिशनल ट्रेडर्स के बारे में। इक्विटी पोजिशनल ट्रेडर्स को इक्विटी स्विंग ट्रेडर्स भी कहा जाता है, जो लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड करते हैं फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ और मे बी फ्यू मंथ्स। अब आपके लिए सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने स्टॉक मार्केट से कोई लंबे समय में एक ब्रेक नहीं ली है तो ये एक अच्छा टाइम है हॉलिडे पे जाने का। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार जब मार्केट नीचे जाती है आपको ऐसा लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे थोड़े ना जाएगी और आप बाइंग ट्रेड्स लेते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि माइनर पुल बैक एक्चुअली बुल ट्रैप्स होते हैं। मार्केट कई बार उससे और भी ज्यादा नीचे चली जाती है एंड आप ऐसे बुल ट्रैप्स में फंस सकते हो। इसीलिए आपके लिए यही एडवाइजेबल है कि बेयर मार्केट के टाइम पे आप ट्रेड ना करें। अब हम बात करते हैं हमारे पोजिशनल F&O ट्रेडर्स के बारे में, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं एंड बेयर मार्केट में उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड्स में आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप पुट लॉन्ग या फिर बाय कर सकते हो। ऑल्सो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कॉल भी शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे कि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तभी प्रीमियम ज्यादा होंगे एंड उसी केस में आपको प्रॉफिट हो पाएगा। एक और चीज, ऐसी मार्केट में आउट ऑफ द मनी कॉल बाय ना करें। जैसे कि पहले बताया कि मार्केट जब नीचे गिरती है तो ऐसा लगता है कि इससे नीचे क्या ही गिरेगी, बट एक माइनर पुल बैक के बाद मार्केट के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो और नीचे गिर सके। तो इसलिए F&O ट्रेडर्स ट्रेड जरूर करें, लेकिन कॉशियस रह के, बिना किसी ग्रीड के। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स की। इंट्राडे ट्रेडर्स का ओवरनाइट रिस्क नहीं होता, इसीलिए बेयर मार्केट में उन्हें शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढने चाहिए। लॉन्ग ट्रेड्स की प्रॉब्लम ये है कि उनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट ये मैं मानकर चलती हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेड करना जानते हैं और साथ ही अपने रिस्क को मैनेज करना भी जानते हैं। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें, जब भी आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी आप अपने ट्रेड को ओवरनाइट रिस्क में कन्वर्ट ना करें, यानी कि उसे पोजिशनल ट्रेड ना बनाएं। इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत सी पर्सनालिटीज के बारे में बात की, लेकिन और भी पर्सनालिटीज हो सकती हैं, जैसे कि लॉन्ग फ्यूचर ट्रेडर्स या फिर ऑप्शन स्प्रेड ट्रेडर्स या फिर लॉन्ग ऑप्शन कॉल ट्रेडर्स। आप कोई भी पर्सनालिटी हो, यानी कि कोई भी ट्रेडर हो, बस एक चीज का ध्यान रखें कि आप स्टॉक मार्केट में इमोशनल एंड इरैशनल डिसीजंस के साथ ट्रेड ना करें। अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की। उन्हें अपनी SIPs ब्रेक नहीं करनी चाहिए एंड अगर उनके पास कोई लमसम अमाउंट है तो ऐसे समय में वो उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी पर्सनालिटी की जो हमने बात करी वो थे लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स। उन्हें अपने फंडामेंटल स्टॉक्स को होल्ड कर रखना चाहिए और साथ में अच्छी वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी चाहिए। फिर हमने बात करी इक्विटी पोजिशनल ट्रेडर्स की। उन्हें इस बेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए एंड हो सके तो एक छुट्टी पे चले जाना चाहिए। फिर हमने बात करी पोजिशनल F&O ट्रेडर्स की। उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं पर ट्रेड उन्हें ध्यान से करना चाहिए।
और लास्टली जब हमने इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करी तो वो सिस्टमैटिकली ट्रेड कर सकते हैं बट अपने रिस्क को मैनेज करके। आई होप आप इस वीडियो से बेयर मार्केट में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।